हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। डिस्कस करेंगे आज हिंदी पेडागोजी का लास्ट लेसन, आपका लेसन नंबर 9। तो जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में हिंदी पेडागोजी की आपसे डिस्कस किया था, हिंदी पेडागोजी का पूरा ऑफिशियल सिलेबस आपका सीटेट का, तो 9 टॉपिक्स है उसमें, और सेम आपके इंग्लिश पेडागोजी में भी 9 टॉपिक्स है। ठीक है, बिल्कुल सेम है हिंदी पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी के आपके जो टॉपिक्स हैं। तो आज हम लोग करेंगे टॉपिक नंबर 9 आपका। और आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, आपके सारे टॉपिक्स वहाँ से कवर होंगे आपके, और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बशर्ते पेपर जो है वो इसी प्लैनेट से आए। ठीक है, किसी दूसरे प्लैनेट से आ गया तो अलग बात है। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का डिस्कशन फ्रेंड्स, और पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में पूछें मुझसे, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको एक ऑथेंटिक आंसर देने की। स्टार्ट करते हैं चलो फिर। अब शिक्षण सहायक सामग्री है क्या आपकी, जो एक टीचर को हेल्प करती है बच्चों को कोई भी चीज़ को एक्सप्लेन करने में। ठीक है, वो आपकी क्या होगी, शिक्षण सहायक सामग्री होगी। चाहे वो आपका ब्लैक बोर्ड हो गया, जैसे कि एक शिक्षक जो है यूज़ करता है लिखने के लिए। ठीक है, हिंदी भाषा में समझते हैं, टिपिकल हिंदी, क्योंकि वहाँ आपसे यही पूछा जाएगा। पाठ को ठीक से समझाने के लिए शिक्षण जिन जिन सामग्रियों का प्रयोग करता है वो शिक्षण सहायक सामग्री या फिर शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री, टीचिंग लर्निंग एड्स जो है वो आपकी कहलाती है। यानी जिन जिन सामग्रियों को शिक्षक यूज़ करता है टीचिंग के लिए, इसमें पाठ्य पुस्तक आदि परंपरागत सामग्रियां हैं। हमेशा से पाठ्य पुस्तक तो चलती आ रही है आपकी, लेकिन जो एनिमेशंस वगैरह हैं, आपके स्मार्ट बोर्ड हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, ठीक है, कंप्यूटर हो गया, ये नई सामग्री भी इसमें आजकल जुड़ गई है। ठीक है, इन सामग्रियों के माध्यम से शिक्षा ज्ञान न केवल छात्रों में उत्साह जागृत करता है, बल्कि सीखे गए ज्ञान को लंबे समय तक याद रखने में भी सहायक होता है। ठीक है भाई, इन सामग्रियों के उसमें जब बच्चा सीखता है तो क्या होता है, उसको ज्ञान भी मिलता है, और क्या होता है, वो काफ़ी एनर्जेटिक वे में सीखता है। ठीक है, क्योंकि बुक पढ़ते पढ़ते तो यार बच्चे जो है वो जो शिक्षण होता है वो बिल्कुल नीरस हो जाता है, मतलब टीचर भी बोर हो जाता है, बच्चे भी बोर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी प्रोजेक्टर पर दिखा रहे हैं बच्चों को, ठीक है, सारी पिक्चर्स के थ्रू उनको समझा रहे हैं, तो क्या होगा, इंटरेस्टिंग वे में समझेंगे और उनको क्या होगा, ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। आपने देखा होगा कि हमने ईवीएस के सारे लेसन्स जो हैं उसमें इतनी पिक्चर्स डाली हैं मैंने कि भाई आपको हर एक चीज़ जो है पिक्चर से रिलेट करके याद रहे। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पर। दूसरी ओर शिक्षक भी अपने अध्यापन के प्रति उत्साहित रहता है। भाई टीचर भी नई नई चीज़ों को यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होगा, टीचर भी क्या होगा, मोटिवेटेड रहेगा, थोड़ा सा एनर्जेटिक रहेगा। ठीक है, परिणाम स्वरूप कक्षा का वातावरण क्या होगा, आपका सकारात्मक बना रहेगा, नीरस नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा आपका वातावरण कि भाई बुक से ही पढ़ाए जा रहे हैं, और बच्चों की रटने की जो प्रवृत्ति है वो कम होगी। ठीक है, कुछ देख लेते हैं इसकी आवश्यकता और महत्व क्या है, क्योंकि यहाँ से आपकी लाइन उठा करके बिल्कुल दे दी जाती है, 4 लाइनें दे देंगे कि भाई इनमें से कौन सा आपका आवश्यकता है, कौन सा महत्व है या कौन सा नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं। इनके प्रयोग से समय और शक्ति की बचत होती है, बिल्कुल होती है भाई। आप एक तो एक बुक पढ़ाए जा रहे हैं, उसमें आपको इतना ज़्यादा टाइम लगेगा, दूसरा प्रोजेक्टर पे करवा रहे हैं तो आपको थोड़ा कम टाइम लगेगा एक्सप्लेन करने में। ठीक है, एक आप बोर्ड पे पूरा लिखेंगे पहले और फिर उसके बाद में समझाएंगे। एक जैसे मैं आपको यहाँ पे मैंने पीपीटी बना रखी है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो क्या होगा, इसमें टाइम कम लग रहा है आपका। मैं जब बोर्ड पे आपको पढ़ाती हूँ तो क्या होता है, मैं पूरा लिखती हूँ पहले, ठीक है, फिर आपको पढ़ाती हूँ। तो वो चीज़ है, शिक्षक बालक की ज्ञानेंद्रियों को प्रेरित करके और सक्रिय करके जो शिक्षण कार्य करता है वो प्रभावी और उपयोगी होता है। भाई बच्चा जो अपनी सेंसेस की थ्रू सीखता है, जो मतलब देखता है अपने सामने, सुनता है, तो क्या होगा, वो उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखता है, ज़्यादा प्रभावी और उपयोगी होता है वो। ठीक है, ये कठिन से कठिन विषय वस्तु को सरल, स्पष्ट, रुचिकर और सार्थक बना देती है। ठीक है भाई, आपको कोई चीज़ अगर नाम से नहीं समझ में आई, एटलीस्ट पिक्चर देख करके तो समझ में आएगी। तो इसीलिए कि कठिन से कठिन वस्तु को क्या है, सरल बना देती है ये आपकी। ये क्या है, आपकी पठन पाठन में नवीनता लेकर के आती है। भाई क्या है, आप एक ही एक चीज़ एक ही एक तरीके से पढ़ते पढ़ते जो हम बोर हो जाते हैं, उसमें क्या होता है, कुछ नयापन देखने के लिए मिलता है हमें। ठीक है, ये रटने की प्रवृत्ति को क्या करता है, कम करता है। भाई बच्चा जो है रटता है ना, जो हम बुक से देख करके चीज़ों को रटते हैं, उसको ये कम करता है। विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं। भाई हम साइंटिफिक तरीके से चीज़ों को सीखते हैं फिर। ठीक है, और शिक्षण को रोचक बनाने में सहायक होती है ये। तो ये आपकी आवश्यकता और महत्व, इन्हीं से रिलेट करके कुछ और आपके 10 एक पॉइंट निकल जाएंगे। वो ज़रूरी नहीं है कि आप 15 पॉइंट्स पढ़ें, ज़रूरी ये है कि आप समझें उनको कि किस तरीके से आपको वहाँ पर अप्लाई करना है पेपर में। ठीक है, ये आपका क्या है,
श्रव्य सामग्री यानी कि जिनको सुनकर बच्चा सीखता है, जैसे कि आपका रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर है, ग्रामोफोन है, लाउडस्पीकर है, फोनोग्राम और लिंगवा फ़ोन है आपका। ठीक है, कई बार इनमें से आपको इस तरीके के नाम दे दिए जाते हैं कि लिंगवा फ़ोन जो है वो किस तरह की सामग्री है। ठीक है, तो क्या होगी, श्रव्य सामग्री है आपकी। ये सभी क्या है, श्रव्य सामग्री, इनको केवल सुना ही जाता है। अब यहाँ आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि किस स्तर के बच्चे को, यानी प्राथमिक स्तर के बच्चे को आप कौन सी सामग्री से पढ़ाएंगे, उच्च स्तर के बच्चे को आप कौन सी सामग्री से पढ़ाएंगे। ठीक है, दूसरा ये पूछ लिया जाता है कि भाई दृष्टिबाधित अगर बच्चा है तो उसके लिए कौन सी सामग्री होगी जो सबसे बेस्ट होगी। तो भैया आप सोच सकते हैं जो बच्चा देख नहीं सकता उसके लिए जो आपकी श्रव्य सामग्री होगी, जो सुनने वाली चीज़ होगी, वो सबसे बेस्ट होगी उसके लिए। ठीक है, क्योंकि वो देख नहीं सकता है और एज ए टीचर आप क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा सा लाउडली बोल करके उसको पढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो देख नहीं पा रहा है लेकिन सुन तो पा रहा है ना, तो इसलिए आप थोड़ा सा क्लास में क्या करेंगे, लाउडली बोलेंगे। तो ये आपसे पूछ लिए जाते हैं, बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन वैसे नहीं आता है इसमें से। ठीक है, दृश्य सामग्री क्या होगी आपकी, भाई कोई चित्र से पढ़ा रहे हैं आप, क्लास में कोई चार्ट लगा हुआ है उसको आप एक्सप्लेन कर रहे हैं बच्चों को। ठीक है, कोई चार्ट से पढ़ा रहे हैं, ग्राफ से आप जब पढ़ाते हैं बच्चों को। ठीक है, मानचित्र आपके सामने लगा हुआ है उसमें से आप बच्चों को दिखा रहे हैं, प्रतिमान हो गया, ग्लोब होता है जो, उसको आप ऐसे मूव करके दिखा रहे हैं बच्चों को। ठीक है, उसके अलावा आपका पाठ्य पुस्तक तो आपका मतलब दृश्य सामग्री बहुत पुराना है। ठीक है, फ्नेलल बोर्ड है आपका, फिल्म पट्टियाँ क्या होती है, जो होती थी ना पहले हम लोग, जो पुराना जो हमारा कैमरा हुआ करता था उसमें क्या वो जो ऐसे रील होती थी और फिर उसको हम डेवलप करवा करके लेके आया करते थे, तो वो वाली आपकी फिल्म पट्टियाँ होती है। ठीक है, फिर आता है श्रव्य दृश्य सामग्री, यानी कि जो बच्चा सुन भी सकता है और देख भी सकता है। श्रव्य यानी सुनना और दृश्य यानी कि देखना। ठीक है, जो सुनी भी जाए और देखी भी, जैसे आपका टेलीविज़न है तो उसमें क्या है, वीडियो भी है और ऑडियो भी है। ठीक है, कठपुतली का जो डांस होता है आपका। ठीक है, कंप्यूटर हो गया आपका, तो सुनना और देखना दोनों जो है वो बेहतर तरीके से बच्चा उसमें सीख जाता है। ठीक है, तो सुना भी जा सकता है और देखा भी जा सकता है इन सामग्रियों में आपका। तो ये कुछ इसके 3 पार्ट्स हैं। एक आपका होता है क्रियात्मक साधन, रोल प्ले हो गया, मेले, प्रदर्शनियाँ, भ्रमण और प्रयोगशाला। भाई बच्चे को आप क्या कर रहे हैं, लेबोरेटरी में ले जा करके प्रयोग करके दिखा रहे हैं कुछ चीज़ों को। ठीक है, उसको भ्रमण करने के लिए लेकर के जा रहे हैं। अगर आप किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो आप उसको वहाँ पर भ्रमण के लिए लेकर के जा रहे हैं, किसी प्रदर्शनी दिखाने में लेकर के जा रहे हैं, कुछ चीज़ों को दिखाने के लिए मेले में लेकर चले गए, आपको रोल प्ले आपने मतलब करवा दिया। तो क्या होगा, ये सारी क्या है आपकी एक्टिव, वो है आपकी एक्टिव क्या है आपकी जो शिक्षण सामग्री है, जिसमें बच्चा खुद एक्टिवली काम करेगा। तो ये आपकी वैसे बेस्ट मानी जाती है। अगर 4 ऑप्शंस में से आपको कहे कि भाई बच्चे को आप किताब दिखाएंगे किसी चीज़ को पढ़ाने के लिए, मानचित्र दिखाएंगे, या फिर कुछ 4-5 ऐसे ऑप्शन हो जो आपके किताबी हों, और ये कहे कि भ्रमण पर लेकर जाएंगे, तो आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा कि भाई भ्रमण पर लेकर जाएंगे। पर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगर आपको राज्यों के बारे में बताना है तो ये थोड़ी कहोगे कि सारे राज्यों में भ्रमण करने के लिए लेके जाओगे, तब तो भाई मानचित्र में दिखाओगे ना उसको। लेकिन कुछ कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे कि आपको कृषि के बारे में बच्चों को बताना है तो ठीक है, आप उसको भ्रमण के लिए लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, नहर योजना के बारे में बताना है, पानी के बारे में बताना है, तो आप उसको प्रैक्टिकली दिखाएंगे उसको, वो आपको बेटर तरीका होगा दिखाने का। ठीक है, तो ये हो गया आपका। क्वेश्चंस देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। कुछ आपके सीटेट के हैं, 1-2 कुछ और टेट के भी हैं, ये शायद रीट वगैरह का है। ठीक है, भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या है आपका, शिक्षण में विविधता लाना, विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना, रोचकता का संचार करना या मनोरंजन करना। भाई मनोरंजन करने लगे बच्चों का तो फिर तो पता नहीं क्या क्या लगाना पड़ेगा है। रोचकता का संचार करना ठीक है, चलो शिक्षण में विविधता लाना भी ठीक है, लेकिन हमें एक बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना होता है। आपको सीटेट में चारों ऑप्शन भी अच्छे लग सकते हैं, प्यारे प्यारे एकदम दुलारे लग सकते हैं, लेकिन बेस्ट वाला आपको नंबर दिलाएगा। वो क्या है आपका, विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना, यानी कि बच्चे जो हैं क्लास में एक्टिवली सीखें, बिल्कुल उनके जो भी आपके सेंसेस हैं वो एक्टिव रहने चाहिए, बिल्कुल क्रियाशील रहने चाहिए, एक्टिवली वो चीज़ों को परसीव कर सके। ठीक है, वो आपका सबसे ज़्यादा जो बढ़िया वाला उद्देश्य होगा, मुख्य उद्देश्य वही रहेगा आपका दृश्य श्रव्य आपके साधनों का। ठीक है, शिक्षण में विविधता तो आप वैसे भी ला सकते हैं कि भाई चलो आज आपने बुक से पढ़ा दिया, कल आपने ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा दिया, विविध तरीके से कर सकते हैं चलो कुछ कुछ, लेकिन उनकी जो आपके सेंसेस हैं उनको एक्टिवली आप सिखाना। ठीक है, उनके थ्रू आपको एक्चुअली भी सिखाना। तो निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रभावी सहायक शिक्षण जो है वो कौन सा है, सबसे ज़्यादा प्रभावी पूछा गया है। अब ये देखो सारे ही शिक्षण हमने पढ़े हैं कि सारे ज़रूरी हैं, लेकिन सबसे प्रभावी पूछा है श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, स्पर्श सामग्री या फिर दृश्य श्रव्य सामग्री। तो ऑब्वियसली बात है दृश्य श्रव्य सामग्री जो होगी आपके लिए बेस्ट रहेगी,
क्योंकि जिसमें बच्चा देख भी पा रहा है और सुन भी पा रहा है तो वो क्या करेगा, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ पाएगा जब उसको सुनाई भी दे रहा है और दिखाई भी दे रहा है। तो श्रव्य सामग्री ठीक है, लेकिन जिस बच्चे को देख करके चीज़ें ज़्यादा बेटर अच्छे तरीके से समझ में आए, इंटरेस्ट लेता है जो, उसके लिए थोड़ा सा कम रहेगा। दृश्य वाली क्या है, जो बच्चा देख नहीं सकता उसके लिए ये मतलब यूज़फुल नहीं रहेगी। स्पर्श करने वाली जो मतलब जो बच्चे नहीं देख सकते, जैसे ब्रेल लिपि वगैरह है, उनके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये क्या होगी आपकी सब तरह के बच्चों के लिए, जो नहीं देख सकते उनके लिए भी बेस्ट है और वैसे भी बेस्ट है। ठीक है, तो ये हो गया। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में डैश है। तो ये क्या है आपका जो प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक है, उसमें कार्टून, भाषण, विज्ञापन जो दिए होते हैं आजकल, वो क्या है आपके, सहायक हैं, बाधक हैं, निरर्थक है या अनुपयोगी है। तो ऑब्वियसली बाधक कहीं से नहीं है, बल्कि वो सहायक है कि बच्चा उनको रिलेट करके उनसे इंटरेस्टिंग तरीके से चीज़ें जो है वो सीख पाता है। निरर्थक होते तो देते ही क्यों, अनुपयोगी भी नहीं है, बाधक भी नहीं है, बिल्कुल सहायक है। ठीक है, यूज़फुल है बिल्कुल। भाषा प्रयोगशाला में नहीं होता है। भाषा प्रयोगशाला होती क्या है आपको पता होना चाहिए। भाषा प्रयोगशाला भाई ये आपका एक तरीके से कहा जाए तो भाई एक आपको नेचुरल एनवायरनमेंट मिलता है भाषा को एक्वायर करने के लिए। ये आपका एनवायरनमेंट एक बनाया जाता है, एक लेबोरेटरी होती है लैंग्वेज को सीखने के लिए। वहाँ पे क्या होंगे, आपको हेडफोन्स दिए जाएंगे, माइक दिया जाएगा। ठीक है, टीचर आपके सामने है अगर, तो आप क्या करेंगे, बोलेंगे, टीचर आपको सुनेगा कि भाई आप कहाँ पर किस चीज़ को किस तरीके से प्रोनाउंस कर रहे हैं। आप टीचर की एक एक बात को सुनेंगे बहुत अच्छे से। तो वहाँ क्या है, आपकी लैंग्वेज, आपकी लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव किया जाता है, स्पीकिंग स्किल को आपको इम्प्रूव किया जाता है। तो ये आपका लैंग्वेज लेबोरेटरी होता है। तो इसमें आपका माइक्रोफोन होगा, बिल्कुल टेप रिकॉर्डर भी होगा जिसमें आपकी वॉइस रिकॉर्ड होगी। ठीक है, जिसमें आप बोलोगे, माइक्रोफोन, वीडियो रिकॉर्डर भी होगा जिसमें आपके गेस्चर्स भी कई बार चेक किए जाते हैं। लेकिन मोबाइल फ़ोन का वहाँ पर कोई काम नहीं होता है। मोबाइल फ़ोन जो है लैंग्वेज लेबोरेटरी में नहीं होता है। तो हमसे पूछा गया है नहीं होता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, मोबाइल फ़ोन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब पूछा, देखो आपको हमेशा ध्यान रखना है आपसे क्वेश्चन किस लेवल के बच्चों का पूछा गया, प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है। ठीक है, 1st to 5th क्लास के बच्चों के बारे में पूछा गया है। कंप्यूटर, बाल साहित्य, समाचार पत्र या फिर टेलीविज़न। कंप्यूटर तो फिलहाल मतलब उनको वैज्ञानिक मत बनाइए आप, ठीक है, कि भाई क्या बना देंगे आप उनको 1st to 5th में। समाचार पत्र भी नहीं, टेलीविज़न भी नहीं। बाल साहित्य जो होता है ना आपका, जिसमें आपकी बच्चों की छोटी छोटी कहानियाँ दी होती हैं, कार्टून्स वगैरह वाली कहानियाँ होती हैं, तो वो आपका सबसे बेस्ट रहता है वहाँ पर भाषा संबंधी संसाधन के रूप में, जिससे बच्चा क्या है, सीखता है, इंटरेस्ट लेकर के सीखता है चीज़ों को। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का डिस्कशन हमारा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कीजिए, आपको सारी वीडियोस, सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। हिंदी पेडागॉजी आज हमारी कंप्लीट हो गई है, और अभी कोशिश करूँगी मैं इंग्लिश पेडागॉजी का इसी से रिलेट करते हुए सारे लेक्चर्स जो है वो कंप्लीट करवा दूँ। 5 या 6 तो हो गए हमारे, बाकी भी हो जाएंगे। तो थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।